जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, अनुग्रहकारी, दयालु, सामर्थी और सब कुछ संभव करने वाले, क्योंकि सब कुछ आप ही ने रचा है, आपने ही बनाया है और आप ही चलाते हैं और हर चीज़ पर आपका नियंत्रण रहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर कि आपकी सामर्थ, आपकी महिमा और आपके काम हमारे जीवन में ऐसे हों प्रभु कि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और हमारे जीवन से आपकी ऐसी महिमा प्रकट हो जैसी होनी चाहिए, जिसका वर्णन आपके वचन में है और जो आपकी योजना के अंतर्गत है, ताकि प्रभु जो कोई हमारे संपर्क में आए उसे परमेश्वर की महिमा भी दिखाई दे और परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव हो और उसके जीवन में छुटकारे के काम हो, ताकि आपका नाम उसके जीवन में भी महिमा पाए। और इस प्रकार प्रभु जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो और छुटकारे के काम और सामर्थ के कामों के द्वारा आपकी महिमा उनके जीवनों से प्रकट हो, ताकि जहाँ जहाँ वे हैं वहाँ पर भी आपकी महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 15, 15 भाग है। द बिब्लिकल फीस्ट ऑफ इज़राइल ऑल पॉइंट टू जीसस। ये जो बाइबल में जो इज़राइल के पर्व हैं, ये सारे के सारे पर्व यीशु मसीह को इंगित करते हैं या प्रकट करते हैं। What is the meaning of feast in Hebrew? आज हम यानी फीस्ट जो वर्ड है, पर्व, इसका क्या मतलब है हिब्रू भाषा के अनुसार, इस प्रश्न को हम आज समझेंगे। क्योंकि पर्व सुनने का मतलब, पर्व आपको सुनने में लगता है कि आपको किसी यानी किसी पार्टी में एंजॉय करना, भोजन करना, यही नहीं है। ये पर्व का मतलब हिब्रू भाषा में क्या है उसको हम लोग आज अध्ययन करके देखेंगे। क्योंकि जब हम पर्वों के में आगे बढ़ेंगे कि 7 पर्वों को स्टडी करेंगे, तो हमें अगर इसकी सही मीनिंग नहीं मालूम होगी तो हम पर्वों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द वर्ड फॉर फीस्ट इन हिब्रू इज मोद। मोद, मोद कहते हैं। मोद का मतलब होता है, ये द वर्ड फॉर फीस्ट इन हिब्रू इज मोद, यानी हिब्रू में फीस्ट वर्ड को मोद बोलते हैं। मोद, दिस वर्ड इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। ये शब्द जो है मोद, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, एक ऐसी जड़ से जुड़ा हुआ है। हिब्रू में इस्तेमाल होने वाले दावत के लिए शब्द है, दावत के लिए शब्द मोद है। यह शब्द एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल शब्द पर आधारित है। सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि मोद का अर्थ है नियुक्त समय या दावत देना। जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, वी से दैट मोद मीन्स अपॉइंटेड टाइम और सेट फीस्ट, बट देयर इज मोर टू इट। लेकिन ये इससे कहीं अधिक है। लेकिन इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है मोद वर्ड के साथ, इसको हम आगे देखेंगे। देयर इज सर्टेनली अ सेंस ऑफ डेस्टिनी एसोसिएटेड विद द वर्ड। इस शब्द के साथ, इस शब्द के उपयोग के बारे में बात करने के लिए भी, इस शब्द का उपयोग समय के बारे में बात करने के लिए भी किया जाता है। अंततः जैसे यहां पर इसमें दिया हुआ है एसोसिएटेड मीनिंग इन द वर्ड, इट इज द हिब्रू वर्ड फॉर, नहीं, more certainly a sense of destiny associated with the word, but the word is also used to talk about time. ये समय के को भी दिखाता है। एवरलास्टिंग, जैसे एक शब्द है सनातन, सनातन या अनंत काल, ये एक टाइम है। और ये टाइम क्या है, इस टाइम की कोई लिमिट नहीं है, सनातन या अनंत काल।
इसको जैसे बोलते हैं एवरलास्टिंग फादर, यानी अनंत काल का पिता। यशायाह नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 पद, वहां पर यीशु मसीह का एक नाम दिया गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, ये अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहां पे ये जो अनंत काल का पिता, ये वर्ड आया है एवरलास्टिंग फादर, ये इसी वर्ड से ही जुड़ा हुआ बात है। इट ऑल्सो मीन्स अंटिल, इसका एक और मतलब है, मोद शब्द का एक और मतलब है, और वो है इसका अर्थ जब तक भी है। अंटिल का मतलब जब तक, तो ये भी मोद का मतलब अंटिल भी है। देयर इज अनदर एसोसिएटेड मीनिंग इन द वर्ड, और इससे जुड़ी यानी जब तक से भी जुड़ा हुआ एक मीनिंग और है। इट इज द हिब्रू वर्ड फॉर विटनेस। मोद का मतलब विटनेस भी होता है, गवाह, विटनेस। तो ये जो फीस्ट वर्ड है, ये हिब्रू में जब आप जाएंगे तो इस वर्ड के कितने मीनिंग निकल रहे हैं। इसका मतलब विटनेस भी है, विटनेस। In court, a witness gives testimony to what they have seen and heard, telling something to the people, listening about something they have not experienced. यानी इसका हिंदी में ये हुआ कि अदालत में एक गवाह गवाही देता है कि उन्होंने क्या देखा और सुना है, लोगों को कुछ बता रहा है जो उन्होंने अनुभव नहीं किया है। ये इसको कहते हैं विटनेस। विटनेस वो बता रहा है जो लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन लोग सुन रहे हैं कि वो क्या बता रहा है। ठीक है, तो ये विटनेस से भी जुड़ा हुआ शब्द है, नॉट एक्सपीरियंस। द विटनेस टेस्टिफाइज एंड पॉइंट्स टू समथिंग दैट इजंट प्रेजेंट। लेकिन ये जो गवाह है, गवाह गवाही देता है कि उन्होंने क्या देखा और सुना है, लोगों को कुछ बता रहा जो उन्होंने अनुभव नहीं किया है। गवाह गवाही देता है और उस चीज की ओर इशारा करता है जो मौजूद नहीं है। जैसे परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है, लेकिन यीशु मसीह मौजूद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन गवाही देता है, तो ये विटनेस है। ठीक है, द वर्ड ऑफ गॉड इज अ विटनेस, इजंट प्रेजेंट बट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। लेकिन वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसे समझाया जाना है। तो सब एक साथ दावत के लिए शब्द मोड का अर्थ है, यानी इन सब मीनिंग्स को अगर मिला दें तो इसका अर्थ है, इन सब बातों को मिलाकर अगर हम देखें इसको, कि मोद का मतलब क्या है। मोद मीन्स अ फिक्स्ड अपॉइंटेड टाइम ऑफ डेस्टिनी विच टेस्टिफाइज एंड पॉइंट्स टू समथिंग दैट गोज बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स थ्रू इटर्निटी। अब इसको हिंदी में देखते हैं कि मोड का अर्थ है नियति का एक निश्चित नियत समय जो गवाही देता है और किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करता है जो अनंत काल तक पीछे और आगे जाती है, आगे पीछे होती रहती है। अदर हिब्रू वर्ड्स फॉर द फीस्ट आर मिक्रा एंड अत्सेरा। दूसरे दावतों के लिए अन्य हिब्रू शब्द मिक्रा और अत्सेरा, ये दो शब्द और है। दिस इज ऑल्सो द वर्ड फीस्ट। हिब्रू में मिक्रा भी है, अत्सेरा भी है, मोद भी है। अब 3 शब्द हो गए हिब्रू में। तो मोद का मतलब हमने देख लिया, विटनेस, अंटिल एंड एवरलास्टिंग, ये 3 शब्द निकले। इसके बाद इससे ये परिभाषा निकली। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे शब्दों में मिक्रा एंड अत्सेरा। मिक्रा इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज होली कॉन्वोकेशन। मिक्रा जो है, मिक्रा को अक्सर पवित्र दीक्षांत समारोह के रूप में अनुवादित किया जाता है और इसका अर्थ है लोगों को एक साथ बुलाना, टू कॉल पीपल टुगेदर, एक साथ लोगों को बुला लेना, यानी कॉल अ मीटिंग। तो ये इसको होली कॉन्वोकेशन बोलते हैं, यानी पवित्र सभा, लोगों को एक साथ बुलाना। एंड इट मीन्स टू कॉल पीपल टुगेदर। इट
is also one of the words we use in Hebrew for Bible. यानी हिब्रू में बाइबल का अर्थ है होली कॉन्वोकेशन, लोगों को एक साथ बुलाना पवित्र सभा के लिए. दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिक्रा. मिक्रा का मतलब बाइबल है, बाइबल का मतलब भी यही है, टू कॉल पीपल टुगेदर फॉर होली कॉन्वोकेशन. क्लियर? आपको समझ में आ गया ना? पवित्र सभा के लिए लोगों को एकत्रित करना ताकि लोग सुने. द सेकेंड वर्ड अत्सेरा, ऑफन ट्रांसलेटेड एज सोलेम असेंबली. और जो अत्सेरा है, क्योंकि इसका संबंध पढ़ने, देखिए ये जो अभी हमने पढ़ा ना मिक्रा, मिक्रा का को बाइबल को भी मिक्रा ही बोलते हैं वो लोग, और इसका मतलब होता है होली कॉन्वोकेशन, यानी सबको एक साथ बुलाना पवित्र सभा के लिए. इसका मतलब क्या होता है? इसका संबंध पढ़ने और बुलाने के लिए शब्द से होता है. यानी किसी को पढ़ने के लिए बुलाना है तो मिक्रा, तो वो आप बाइबल पढ़ने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, जिसे अक्सर गंभीर सभा के रूप में अनुवादित किया है. अच्छा, बुलाने के लिए शब्द. दूसरा शब्द जिसे अक्सर गंभीर सभा के रूप में अनुवादित किया जाता है, रुकने वाला शब्द है. ये जो अत्सेरा है, अत्सेरा का मतलब होता है गंभीर सभा. हम अक्सर आप लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर के साथ बी सीरियस विद गॉड. हम अपनी बातचीत नहीं करने के लिए जमा हुए हैं, ना हम संसार की चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं. वी आर गैदर्ड टुगेदर टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द बाइबल. ये है, इसका इतना आदर करना है क्योंकि ये उसका वचन है जिसने सब कुछ बनाया है और जो सब कुछ चला रहा है. तो कभी हल्के में ना लें, कभी अपने आप को यानी इतना गंभीर कर लीजिए. अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो आप गंभीर हो जाइए. गंभीर होंगे तभी आप सीरियस होंगे, तभी परमेश्वर आपके साथ सीरियस होगा. ऑफन ट्रांसलेटेड सोलेम असेंबली मीन्स टू स्टॉप टुडे. यानी सोलेम असेंबली, सोलेम असेंबली का मतलब होता है गंभीर सभा के रूप में अनुवादित किया जाता है. रुकने वाला शब्द है टू स्टॉप. आप जब परमेश्वर की सभा में आए तो एकदम अपने माइंड को स्टॉप कर लीजिए, दिमाग ना चले, चुपचाप बैठ जाइए और सुनने में ध्यान लगाइए कि क्या बोला जा रहा है, क्यों बता रहे हैं ऐसा, और इस बात का हमारे जीवन से क्या संबंध है, और हमारा जीवन, अगर हम ये बात मानेंगे तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा. जब आप सीरियस होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, वचन को एक्सेप्ट करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करेगा. मीन्स टू स्टॉप. टुडे यू विल सी ऑन बसेस शोइंग वेयर द नेक्स्ट स्टॉप इज. आजकल आप देखते हैं बसों में ये बताया जाता है कि इस बस का अगला स्टॉपेज क्या होगा. आजकल पता चलता है, वो इलेक्ट्रॉनिक चलता है. ये द नेक्स्ट स्टॉपेज, इट हैज टू डू विथ स्टॉपिंग एक्टिविटी और बीइंग रेस्ट्रेन्ड. यानी ये इसका संबंध गतिविधि को रोकने या संयमित होने से है. यानी ये जो सोलेम असेंबली है, इसका मतलब ये वो सभा जो बुलाओ तो आए और सुने और ध्यान लगाए, और जब जाने को बोलो तो जाए. तो ये आदेश का पालन करने वाली गंभीर सभा के लोग होते हैं, जो उसको कहते हैं सोलेम असेंबली. द फर्स्ट मोड लिस्टेड इज द सबत. पहला जो फीस्ट यानी मोद है जो बाइबल में बताया गया है, वो है सबत. लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के अनुसार. यहेजकेल उसका 20 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए. फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच, यानी इजराइलियों के, परमेश्वर कह रहा मेरे और उनके यानी इजराइलियों के बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं. और इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए ताकि ये चीज क्लियर हो. द पर्पस ऑफ सबत फ्रॉम गॉड टू द पीपल ऑफ इजराइल. Moreover, also I gave them my Sabbaths. देखिए यहां my Sabbath नहीं लिखा है,
माई सैबत्स प्लूरल है, यानी सारे पर्वों को मिला के सबत्स बोला जाता है, और एक पर्व को सबत बोल सकते हैं। तो जो सारे पर्व हम आगे आने वाले समय 7 फीस्ट देखेंगे, वो सारे पर्वों को मिला के सबत्स बोला गया। माई सैबत्स टू बी अ साइन, बहुत ध्यान दीजिएगा, माई सैबत्स टू बी अ साइन बिटवीन मी एंड द इजराइलाइट्स। जी, ये इजराइल और परमेश्वर के बीच में ये जो सैबत्स है, ये चिन्ह है। काहे का चिन्ह? 7 सबत में आपको चिन्ह दिखाई देंगे, और जब चिन्ह दिखेंगे, आपकी मजबूरी ये होगी कि आप विश्वास करना तो चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे, जबकि परमेश्वर के वचन से आपको सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। लेकिन परमेश्वर कह रहा अभी मैं और स्पष्ट करूंगा। उसके बाद भी अगर आप विश्वास नहीं कर पाए, तो आप ये सोच लीजिएगा परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा। ये सच्चाई को जानना, और सच्चाई को जानने के साथ साथ सच्चाई को मानना। अगर हम सच्चाई सुन रहे हैं, सच्चाई समझ रहे हैं, सच्चाई जान रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, तो हम लगातार सिन कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से चीजें स्पष्ट होने के बावजूद अपनी मर्जी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसकी क्या सजा नहीं होनी चाहिए? जब आपको सब चीजें स्पष्ट कर दी गई, इतना तो स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर एक ही है, वो कौन है और कैसे वो काम कर रहा है, सृष्टिकर्ता कौन है, कितने दिन में बना है, सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई। अब आपके सामने परमेश्वर और खोलने जा रहा है। जब तक खोलता रहेगा, जब तक कि आप ये बात के लिए उसके सामने दंडवत ना कर दे कि हाँ प्रभु तेरे अलावा कोई नहीं है, और अपना जीवन समर्पित कर दे। ये यहां पे हमने इंग्लिश में देखा, परमेश्वर इजराइलियों को बार बार इस बात को रिमाइंड करा रहा है थ्रू हिज वर्ड, थ्रू द होली स्पिरिट, कि देखो याद। अब आप देखिए, वो शुरू से उत्पत्ति से ये चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था में जब इजराइलियों को व्यवस्था दी, आज्ञाएं दी, तो उसमें चौथी आज्ञा ये जोड़ दी कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र जानना। पवित्र जानने का मतलब पवित्र तो वो करेगा, विश्राम दिन में तुम स्थिर रहना, कुछ मत करना, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। यहाँ पे प्रोफेटिक, ये प्रोफेसी की बुक है इज़ेकिएल, और इसमें प्रोफेटिकली उनको फिर से इस बात के लिए रिचार्ज किया जा रहा है। हिब्रू चैप्टर 4, इब्रानियों की पत्री का 4था अध्याय ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट इट इज अ विटनेस, यानी इब्रानियों की 4थे अध्याय में, इसको पढ़ना नहीं है, इसमें ये बात स्पष्ट की गई है इस बात के कि ये सबत जो है ये बहुत बड़ी गवाही है टू द रेस्ट दैट जीसस वुड ब्रिंग थ्रू हिज वर्क एट कैलवरी। यीशु मसीह ने वो परम विश्राम जो हमारे लिए परमानेंटली होना था, उसे यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमारे लिए पूरा कर दिया, और हम उस विश्राम में प्रवेश करें। तो हमको अब नए नियम के अनुसार यीशु मसीह ने उस विश्राम में, जिसके लिए विश्राम दिन को मानना के लिए बोला गया था, टू कीप सैबथ, कीप का मतलब होता है टू रिमेन इन, उसमें बने रहना, सबत में बने रहना। जब तक सबत में बने रहो, जब तक कि ये सबत पूरा करने वाला ना आए। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह ने ये 4 अध्याय, इब्रानियों का 4 अध्याय इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह है जिसने आकर उस सबत को पूरा किया। नाउ ही वाज फिनिश्ड हिज वर्क एंड इज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ द फादर। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 12 पद पढ़िए। परंतु वो व्यक्ति तो कौन? यीशु मसीह। वो व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जिसने एक ही बलिदान चढ़ाया, सर्वदा के लिए चढ़ा दिया, अब आपको बलिदान नहीं चढ़ाना, और परमेश्वर के दाहिने जाके बैठ गया। वो कौन है? इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में पढ़िए, ताकि whereas this one Christ, after he had offered a single sacrifice for our sins, that shall avail for all time। देखिए इसमें टाइमिंग आ गई जी। sat down at the right hand of God, वो पिता, परमेश्वर पिता के दाहिने जाके बैठ गया।
और उसने सब चीजें पूरी कर ली। अब वो हमारे जीवन में पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, जिम्मेदारी किसकी है? जब आप उसको अपने आप को समर्पित कर देंगे तो वही करेगा, पूरा वही करेगा, पवित्र वही करेगा। आपको समर्पण करना है। और हम आपको बताएं सबसे कठिन बात इंसान के लिए क्या है मालूम? आज के युग में समर्पण। समर्पण नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर बाद मन मचल जाता है, क्योंकि आपका मन चंचल है। आपकी आंखों में वो चीजें जो चंचल चीजें हैं उनका प्रभाव बहुत होता है, अट्रैक्शन बहुत काम करता है। आपके अंदर विजडम नहीं है, इसलिए अट्रैक्शन काम करता है। जब विजडम होती है तो अट्रैक्शन काम नहीं करता है। अब देखिए, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सबत इज दैट गॉड मेड 7 days इन द वीक। यानी दूसरी रोचक बात यह है कि परमेश्वर ने सबत के विषय में कि परमेश्वर ने हफ्ते के 7 दिन बनाए। कुड हैव चूजन एनी नंबर। परमेश्वर चाहता तो कोई और नंबर भी चुन सकता था, 7 ही क्यों चुना? Why God chose 7? 7 number is the number of perfection. परफेक्शन यानी परिपूर्णता का नंबर। ये इसको परिपूर्णता का नंबर है, लेकिन परिपूर्ण जब कोई चीज हो जाती है तो नंबर 3 आ जाता है। 7 नंबर इज द नंबर ऑफ परिपूर्ण और नंबर 3 इज द नंबर ऑफ परफेक्ट। ये यानी परफेक्शन का नंबर है और ये परफेक्ट। 3 number is the number of perfect and 7 number is the number of perfection. What is the difference between perfection and perfect? विकासशील देश और विकसित देश, क्या अंतर है? डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस? कब तक? हमारा कंट्री कितने साल से आज तक और आगे भी कितने साल तक एक ही कैटेगरी में है, डेवलपिंग कंट्री। डेवलप क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ करप्शन। बिकॉज ऑफ करप्शन। आपकी लाइफ में यू आर डेवलपिंग, ऑलवेज यू आर डेवलपिंग बट नेवर डेवलप्ड। व्हाई? करप्शन। आपकी लाइफ में करप्शन होगा, आप डेवलपिंग रहेंगे। ये बनाया, कुछ दिन बाद वो टूट गया, दूसरा बनाने से पहले वो फिर उसी में लग गए। यही तो हो रहा है आपकी लाइफ में। क्या हो रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में? क्या हो रहा है? स्पिरिचुअल लाइफ ऑलवेज डेवलपिंग, नेवर डेवलप्ड। वही चीज है। ये 7 नंबर जो है ये परफेक्शन का है और नंबर 3 परफेक्ट। नंबर 3 रिप्रेजेंट्स गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। 3 दे आर परफेक्ट। और हम उसकी प्रेजेंस में अगर वाकई में समर्पित हो जाएं तो हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम परफेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी बेमन से आते हैं, कभी मन से आते हैं, कभी मन इधर कभी मन उधर, डामाडोल, बस ये चल रहा है। इसलिए हम सारी जिंदगी डेवलपिंग कंट्री की तरह है, कभी डेवलप नहीं हो सकते। समझ में आई कि नहीं आई? और ये समझना बहुत जरूरी है। many of the times and seasons mentioned in the Genesis chapter 1 are obvious to both humans and animals alike. हम इसको आगे बढ़ा लें। सात दिन के सप्ताह का निर्माण किया और यीशु कहते हैं सबत हमारे लाभ के लिए बनाया गया और खुद को अधिक स्वस्थ तरीके से जोड़ने में मदद करता है। जी, अब इसके बाद है सबत के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि भगवान ने सप्ताह में 7 दिन बनाए। वो कोई भी संख्या चुन सकता था, लेकिन उसने 7 को चुना। उत्पत्ति अध्याय 1 में वर्णित कई समय और ऋतुएं मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए समान रूप से स्पष्ट है। प्रकृति रात और दिन, वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दी के बीच का अंतर जानती है, प्रकृति जानती है। लेकिन सप्ताह के दिन केवल मनुष्य ही जानते हैं कि ये सप्ताह का कौन सा दिन है। कोई जानवर नहीं जानता कि ये सबत है या नहीं। 7 दिन का सप्ताह और सप्ताहांत यानी जो वीकेंड होता है, सप्ताहांत हमारे लिए परमेश्वर द्वारा बनाया गया था। ये देखिए, इसमें नेचर नोज द डिफरेंस बिटवीन नाइट एंड डे, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय का 22 पद पढ़िए।
अब से जब तक, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक। देखिए ये बोने और ये सीजन्स है, बोने और काटने का समय। अब बोने का समय ये भी फीस्ट है, काटने का समय ये भी फीस्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीस्ट, सोइंग फीस्ट, रीपिंग फीस्ट। जी, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। और इन सब चीजों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा? थ्रू अ वीक, हफ्ते से। और हर हफ्ते में एक ब्रेक पॉइंट आएगा, सबत। हर हफ्ते को यहां से ब्रॉड फॉरवर्ड जाने के लिए इस हफ्ते का 7th डे इज द यानी 7th डे इज द लास्ट डे, ये आखिरी दिन है। पहला दिन है संडे, फर्स्ट डे इज द संडे एंड द लास्ट डे इज सैटरडे। डे ऑफ रेस्ट कौन सा है? सैटरडे। 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करो। उसके बाद नेक्स्ट डे द 8th डे, 8वां दिन। 8वें दिन क्या करना है? 8वें दिन का क्या महत्व है? 7 दिन तक की तो आपको समझ में आ गई, इजराइलियों को 7 दिन। लेकिन पर्व में जब जाएंगे ना, तो पर्व में आपको यह देखने को मिलेगा कि 7वां दिन क्यों जरूरी था, क्योंकि उसमें 8वें दिन क्या होना है। 8वां दिन बहुत जरूरी है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। आप सृष्टि का वर्णन देखते हैं, परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। और जिस दिन परमेश्वर विश्राम कर रहा था उसी दिन मनुष्य का पतन हो गया। वो डे सैटरडे था। अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 7 दिन हो गए। अब परमेश्वर ने इसके बाद सबसे पहला काम क्या किया? उत्पत्ति में मनुष्य का न्याय किया। वहां पे जो न्याय चला, वो न्याय परमेश्वर ने जो किया, तो वहां पे 3 लोगों का न्याय हुआ था। और उस 3 लोगों के न्याय में परमेश्वर का न्याय चालू हो गया। और वो न्याय क्या था? शैतान को न्याय का यानी सेंटेंस किया उसने आदम को सेंटेंस किया, और उसने उसकी पत्नी को सेंटेंस किया। 3 लोगों को सेंटेंस किया है। वहां पर 3 लोगों का न्याय हुआ है। और ये न्याय परमेश्वर ने किया है, और ये खत्म नहीं हुआ, वहां से शुरू हुआ। और न्याय की शुरुआत हुई, और इसीलिए जो नेक्स्ट डे 8वां दिन था, 8वां दिन न्याय का दिन हो गया। और न्याय चलने लगा। और 8वें दिन से जब न्याय चला, तो परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए खुद प्रकट होकर बलिदान के द्वारा उसके यानी बचाव का रास्ता भी बनाया। सजा भी उसी ने दी, और उससे छुटकारा भी वही देगा। मनुष्य को यही समझना है। इसीलिए भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है, उसी ने फाड़ा है वही चंगा करेगा। वह हमको पनिश करता है और वही हमको ठीक भी करता है। तो उसने ही पनिश किया है, वही हमको वापस रिन्यू कर सकता है। ये जो नई सृष्टि का काम है, यानी जो 2nd वीक है, बाइबल में जो सृष्टि के वर्णन में एक ही हफ्ता तो आया है, उसके बाद का हफ्ता न्यू क्रिएशन वीक शुरू हो गया। वहां से टाइम चल रहा है। थ्रू आउट द बाइबल इज द टाइम ऑफ न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि का काम। अब देखिए, परमेश्वर को सृष्टि का काम करने में टाइम नहीं लगा, लेकिन न्यू क्रिएशन में उसको युगों का समय लगा। क्यों? क्योंकि नई सृष्टि में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को काम करना था। अब नई सृष्टि में मनुष्य के जीवन में काम करना है, जो सबसे टफ काम है। आप अपने बच्चे के जीवन में काम नहीं कर पाएंगे, वो आप करने नहीं देगा। अब अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से शुरू कीजिए। आप अपने जीवन में काम नहीं करने देते, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता। लेकिन परमेश्वर काम करना चाहता है, अगर आप उसको अलाउ करें। तो परमेश्वर को अलाउ कैसे करना? सरेंडर। हम परमेश्वर को सरेंडर कर देंगे, तब परमेश्वर काम करेगा। अगर हम कहें कि परमेश्वर आप हमें बताइए, हम उस चीज को अपने जीवन में लागू करें ना, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है, ये मैं ही कर सकता हूं। परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में काम करना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर सरेंडर से ही काम करेगा। जब आप ऑपरेशन के लिए टेबल पे जाते हैं, तो अगर आपको बेहोश क्यों किया जाता है?
नहीं तो आप ना ऑपरेशन करने देंगे और ना होने देंगे, है ना। ऑपरेशन ना करने देंगे ना होने देंगे, तो ऑपरेशन करने वाला जो है वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा इसको ले जाओ। इसलिए परमेश्वर भी, आप जब तक परमेश्वर को सरेंडर नहीं करेंगे, सरेंडर का मतलब समझ गए, आपको अचेत कर देगा, बस बने रहो, अब उस स्टेज में बने रहो और परमेश्वर आपके अंदर से सब चीजों का काम निकालेगा। सरेंडर करना बहुत जरूरी, जब तक आप समर्पित नहीं होंगे आपकी जिंदगी में नई सृष्टि आप नहीं बनेंगे। ये चीज हमको इसमें समझ में आ गई। फिर आगे देखते हैं, बहुत ह्यूमन है, ये यहां पे हो गया, इवन मंथ्स गोइंग बाय एज मून चेंजेस शेप, यहां तक कि जो महीने हैं वो बदलते हैं चांद के हिसाब से, नए चांद से, और यानी 0 तक चला जाता है वो ब्लैक हो जाता है, उसके बाद ब्लैक के दिन चलते हैं, फिर उसके बाद चांद शुरू होता है न्यू मून, तो न्यू मून टू नो मून, ये चांद से मंथ बनता है, तो ये मंथ्स बनने लगे। बट द डेज ऑफ द वीक ओनली ह्यूमन बीइंग्स नो विच डे ऑफ द वीक इट इज, केवल मनुष्यों को ही मालूम है कि आज कौन सा दिन है। ना सृष्टि जानती है, ना जानवर जानते हैं, और ना चांद तारे, ये सब कोई दिन नहीं कोई जानता, दिन केवल मनुष्य को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सिखाया दिनों को पहचानना और दिनों के नाम। देयर नो एनिमल नोज वेदर इट्स सबत और नॉट, कोई जानवर नहीं जानता कि आज सबत है कि नहीं है। द होल वर्ल्ड कीप्स टू दिस पैटर्न, दिस 7 days ऑफ कंप्लीशन, पूरी दुनिया इस 7 दिन के चक्र को मानती है कि नहीं मानती है। और इसमें एक दिन डे ऑफ रेस्ट आता है, लेकिन पूरी दुनिया उस डे ऑफ रेस्ट को नहीं मानती है। यहीं से जाकर परमेश्वर के सब विरोध में खड़े हुए, लेकिन कोई सफल हो पाया? पूरी दुनिया यूं ऊपर जाती है और फिर मिट जाती है, देश यूं बढ़ता है और यूं मिट जाता है, सब चीजें बन रही हैं, सब तो मिटा कौन रहा है? वो कहता तुम बनाओ मैं मिटा दूंगा, तुम बनाओ मैं मिटा दूंगा। जब तक तुम मुझे मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुमको सफल होने नहीं दूंगा। और परमेश्वर का विरोध करके कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। तो सरल तरीका क्या है? परमेश्वर को सरेंडर कर दो। एक वर्ष निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगी, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 12 पद, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 12 पद। थैंक यू जीसस। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट, कितना? एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लेटे। कहां थे ये लोग? जैतून पहाड़ पर थे और जाना यरूशलेम को था। और इन दोनों जगहों की दूरी कितनी थी? एक सबत की दूरी पर। हाँ, 6 दिन की दूरी थी, 7 बजे। ये लोग जब ट्रैवल करते थे, देखिए उस जमाने में किलोमीटर्स और माइल्स नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को हफ्ता बता दिया था, सबत बता दिया था, एक चीज पकड़ा दी थी, मानक, और उस मानक से वो चलते थे। और वो मानक क्या था? सबत। उनकी ये आइडिया होता था कि हमको यहां से वहां तक जाना है इतनी दूर, और इसकी दूरी कितनी है, तो पहले वो नापी जाती थी चल के। और वो ये देखते थे, क्योंकि सबत को वो सफर नहीं करते थे, तो वो ये देखते थे कि हम यहां से संडे को अगर चले तो वहां पे हम फ्राइडे पहुंच जाएं, क्योंकि सैटरडे डे ऑफ रेस्ट है। तो संडे टू फ्राइडे ये थी दूरी, और उसके बाद सबत। तो एक सबत की दूरी का मतलब संडे टू फ्राइडे 6 दिन की दूरी। 6 दिन की दूरी, तो उस जमाने में दिन के हिसाब से दूरी को नापा जाता था। तो ये सबत जो था, ये डिस्टेंस को भी ये लोग मेजर करते थे अकॉर्डिंग टू द सबत, क्योंकि वो सबत के दिन सफर नहीं करते थे, वो डे ऑफ रेस्ट था, इसलिए उनको अपने घर में मौजूद होना आवश्यक था, या कहीं पर भी वो रुकते थे, स्टॉप, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था तुम स्टॉप हो जाओ। और जहां पर वो रुकते थे तो वो हमेशा सबत के दिन जिस शहर में होते थे वहां पर वो घर में नहीं बैठते थे, ना होटल में बैठते थे,
सराय में नहीं रहते थे, वो सीधे ये पता करते थे यहाँ असेंबली कहाँ है और वहाँ जाके ज्वाइन करते थे। ये तरीका था सबत के दिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग होता था क्योंकि परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए वो जमा होते थे और ये उनकी रीति बन गई थी। इसीलिए इब्रानियों की पत्री में कहा गया है कि जैसे जैसे उस दिन को आते देख रहे हो, यानी यीशु मसीह की सेकंड कमिंग, वैसे वैसे और ज्यादा जमा हुआ करो। ये जमा होने से कभी बाज ना हो। उर्दू में तो लिखा है जमा होने से बाज हो, यानी कभी इस चीज को मत बंद करना, जमा ना हम ना हो, हाजिर ना हो। आपकी हाजिरी बहुत जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में, अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो और आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, अद्भुत सामर्थ्य के और अद्भुत आश्चर्य कर्म, तो आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। कई बार आप बाइबल में ये देखेंगे कि परमेश्वर के समीप आओ तो वो भी तुम्हारे समीप आएगा। मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। वो तो और भी, यानी परमेश्वर और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आगे, इसलिए परमेश्वर के और देखिए, आप ये सोचते हैं, आप प्रार्थना करते प्रभु हमें शैतान से बचा ले, वो कहता ना, शैतान के सामना करो। सामना करो का मतलब क्या है? उसके सामने डट के खड़े हो जाओ। अब लोगों की हिम्मत है शैतान का सामना करने की? क्यों डरते हैं? क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं है, और जिसके साथ परमेश्वर नहीं होता है उनकी हिम्मत नहीं है उससे भिड़ने की। परमेश्वर के पहले क्या करना है? शैतान का सामना करने से पहले क्या करना है? हो गए? जब तक नहीं होंगे तो आप विकासशील सारी जिंदगी रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम है, रहो सारी जिंदगी। एंडिंग तुम्हारी खराब होगी। जितनी जल्दी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमने एक अपनी टेक्निकल लाइन में एक बात सीखी है, कुछ काम ऐसे तो जो एक स्ट्रेच में पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि अब किसी का आपने ऑपरेशन किया, पेट फाड़ दिया, अब बाकी कल करेंगे, सर्जन जा रहे, भूख लग गई, लंच टाइम हो गया, ऐसे नहीं होता है। देयर आर सो मेनी वर्क्स विच डिड इन अ वन स्ट्रेच। सर्जन जब खड़े होकर काम करता है, वो एक स्ट्रेच में जितने काम होते हैं वो सब करता है। वो स्टिच आउट भी वो उसको कट भी करता है और स्टिच भी करता है, कंप्लीट करता है, कंप्लीट करके उसको बेड तक भेजता है, तब सर्जन जाता है। ये नहीं कि लंच टाइम हो गया, ओके लंच टाइम, अब इसका पेट खुला रहे तो हम लोग खाना खा लें, ऐसे नहीं होता है। आप लोग अपने जीवन में किस तरीके का कार्य कर रहे हैं? वन स्ट्रेच में जो चीज होनी है उसको अभी लेकर चल रहे हैं धीरे धीरे। देखो प्रभु करेंगे किसी दिन, जिस दिन हमारा विश्वास बन जाएगा उस दिन प्रभु काम कर देंगे। विकासशील बने हुए, विकसित कभी नहीं होंगे, कभी नहीं जी। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ, कौन? क्यों भाग गया? तो आप जब परमेश्वर के अधीन हो गए तो परमेश्वर का सामना वो नहीं करेगा, आपका कर लेगा। क्यों नहीं शैतान से जीत पा रहे लोग? क्योंकि परमेश्वर के अधीन नहीं है। वीकनेस पकड़ लीजिए। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? पहले अधीन होने को कहा, शैतान का सामना करने को, तब शैतान भाग जाएगा। उसके बाद लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। तो पहले किसको आना है? तो निकट आने का मतलब क्या है? कलीसिया में आओ, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, वचन को ग्रहण करो और उसको अपने जीवन में लागू करो। अगर आप चाहते हैं कि शैतान आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाए, तो आपको क्या करना है मालूम है? जादू टोना नहीं करना है, झाड़ा फूकी भी नहीं करनी है, दुआ प्रार्थना भी नहीं करनी है। आपको परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है और उसके लिए आपको बाइबल स्टडी की जरूरत है, ताकि आपको पता तो चले कि परमेश्वर का वचन में क्या गहरी बातें हैं और परमेश्वर किस तरीके से हमारे भीतरी मनुष्य में काम करता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा क्या चीज का इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में? अंदर काटने और निकालने के लिए एक शार्प नाइफ, यानी एक तेज चाकू चाहिए पवित्र आत्मा को काम करने के लिए हमारे भीतरी मनुष्य में। और वो तेज चाकू क्या है मालूम है?
परमेश्वर का वचन, ये दो धारी तलवार है, शार्पर देन टू एनी टू एज सोर्ड, यानी हर प्रकार की दो धारी तलवार से भी कहीं चोखा है। इसको वो इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा, हमारे अंदर से, हमारे स्वभाव से, हमारे भावनाओं से वो सारी चीजों को निकालने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हमारे अंदर पाई जाती है, एडमिक नेचर के द्वारा परमेश्वर उसको निकालता है, यानी इंसीजन करता है, उसको काट के हटाता है ताकि वो एक्स्ट्रा ग्रोथ हट जाए और हम नॉर्मल हो जाएं, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और हम सबके जीवन से उसी को महिमा मिले। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान कार्यों के लिए जो आप मनुष्य के जीवन में करना चाहते हैं। यदि मनुष्य अपने आप को समर्पित कर दे तो आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करते हैं और पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा जो बहुत चोखा होता है उसके द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने हमको अपने स्वरूप में बनाने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया ताकि हम उस बलिदान पर विश्वास करें और परमेश्वर को समर्पित हों और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में नई सृष्टि का कार्य हो ताकि परमेश्वर की महिमा हो, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।